अरे बहू, क्या कर रही है? जल्दी से इन मूर्तियों को सुखाने के लिए धूप में रख दे। तुझे पता है ना, अगर मूर्तियां सही समय पर नहीं सूखी तो हम बाजार में क्या बेचेंगे? माँ जी, मैंने सारी मूर्तियां सुखाने के लिए रख दी। वो दरअसल धूप यहाँ से उधर चली गई है और फिर मौसम भी थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्यों ना हम मूर्तियों को घर में रख दें, कहीं बारिश हो गई तो? अरे मैंने ये धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। आज कोई मौसम खराब नहीं हुआ है। सभी मूर्तियों को धूप में रखवा दे। शकुंतला ये कह ही रही होती है कि तभी अचानक से आसमान से बूंदें टपकने लगती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बेमौसम बरसात हो रही है। अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा और सारी मूर्तियों को घर में रखवा। दोनों सास बहू मिलकर अपनी मूर्तियों को अपने घर में रख लेती हैं, लेकिन पानी की वजह से कुछ मूर्तियों के रंग खराब हो जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला कहती है, अरे ये सब क्या हो गया? अब हमें इन मूर्तियों की सजावट दोबारा से करनी होगी। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ हो। अरे अगर ये बारिश ऐसे ही होती रहेगी तो हमारी पूरी मिट्टी खराब हो जाएगी और फिर हम लोग मूर्तियां भी नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग क्या करें? बाकी की मूर्तियां कैसे बनाएंगे? अब मैं क्या बताऊं माँ जी, जो हमारे पास है हमें उन्हें ही बेचना होगा। अब बाकी की बाद में देखेंगे। आराध्या बनी बनाई मूर्तियों को सही से सजावट कर देती है और अगले दिन उन्हें जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। उनकी कुछ मूर्तियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं, जिसके चलते उन्हें घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता। वो दोनों सास बहू मूर्तियां बेचने का काम तो करती थी, लेकिन मूर्तियां बेचकर वो अपने घर के सभी खर्चों को पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब गांव के लोग मिट्टी की मूर्तियां लेना बहुत कम कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शकुंतला आराध्या से कहती है, अरे आराध्या बहू, हमारे पास अब ना तो मिट्टी है और ना ही मूर्ति बनाने के ढांचे। ऊपर से हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करें? वैसे गांव के मुखिया के खेतों के पास की मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमें मिट्टी नहीं देगा। ये बात तो सच है माँ जी, मुखिया जी बहुत लालची हैं। अगर हम उनसे मिट्टी लेने जाएंगे तो वो हमसे उस मिट्टी के भी पैसे ले लेंगे। दोनों सास बहू बहुत ही परेशानी में बैठी होती हैं। तभी शकुंतला अपने घर के मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे दुर्गा माँ, इस तरह संकट हमारी जिंदगी में कब तक आते रहेंगे? हमारे पास एक ही तो रोटी रोजगार था, वो भी कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। हमारी थोड़ी मदद करो दुर्गा माँ, हमारी थोड़ी मदद करो। माँ जी, दुर्गा माँ पर भरोसा रखो। दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं रखती। मैं जाकर मुखिया से बात करती हूँ। आराध्या मुखिया के घर जाती है और उससे उसके खेतों के पास वाली मिट्टी के बारे में बात करती है, जिसके बाद मुखिया आराध्या से कहता है, देखो, अगर तुम्हें मेरे खेतों के पास की मिट्टी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं तो तुम मुझे दे दो और यहाँ से जितनी चाहे उतनी मिट्टी ले जाओ। लेकिन मुखिया जी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके पास झोली फैलाकर क्यों आते? बिना पैसों के तो मैं एक दिन का भी न दूं। आराध्या बहुत मायूस हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसका हाथ उसके गले के लॉकेट पर पड़ता है। उसने अपने गले में सोने का लॉकेट पहना होता है, जो कि दुर्गा माँ का होता है। अगर मैं इस लॉकेट को बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं मुखिया से मिट्टी भी खरीद सकती हूँ और घर के लिए राशन भी खरीद सकती हूँ। लेकिन ये लॉकेट मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अब मैं क्या करूँ? आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उस लॉकेट को सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं। वो उन पैसों से मुखिया की खेतों की मिट्टी भी ले लेती है और साथ ही में घर के लिए थोड़ा बहुत राशन भी खरीद लेती है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे तेरे पास इतना दिमाग आया कहाँ से कि तू उस लालची मुखिया से उसके खेतों की मिट्टी ले आई? तभी शकुंतला की नजर उसकी बहू के गले पर पड़ती है, जिसे देखते ही शकुंतला रोने लगती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तूने अपने माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी। ऊपर से वो लॉकेट दुर्गा माँ का था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम ऐसे और लॉकेट खरीद लेंगे। दोनों सास बहू उस रात कड़ी मेहनत करके दुर्गा माँ की बहुत सारी मूर्तियां बनाती हैं, जिसके बाद वो दोनों थक कर सो जाती हैं।
आधी रात के समय दुर्गा माँ उनके घर में प्रकट होती हैं और उनकी इतनी मेहनत और श्रद्धा देखकर वो कहती हैं, मेरे भक्त होने के बाद भी मेरे भक्त ऐसी परेशानी में रहे, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता। तभी दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्तियों से अपनी 2 मूर्तियों को सोने की मूर्तियां बना देती हैं, जिसके बाद दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों सास बहू नींद से जागती हैं और अपने सामने सोने की मूर्तियां देखती हैं। अरे कमाल है, रात ही रात में ये मिट्टी की मूर्ति सोने में कैसे बदल गई? लगता है माता रानी ने हमारे ऊपर मेहर की है। ये सब माँ दुर्गा का ही कमाल है। शकुंतला और आराध्या दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख लेती हैं और दूसरी मूर्ति को बेच देती हैं, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से और मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। देखते ही देखते उनकी अब मूर्तियां अच्छे खासे दामों पर बिकने लगती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर रात को जब भी वो दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती, उनमें से 2 मूर्तियां सोने की हो जाती। ऐसे ही कई समय तक चलता रहता है। एक दिन आराध्या आधी रात के समय पानी पीने के लिए उठती है। आज तो मैं अपने कमरे में पानी रखना ही भूल गई। जैसे ही आराध्या पानी पीती है, उसे उसके मंदिर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। देखते ही देखते उस रोशनी के अंदर से 2 सोने की मूर्ति निकलती है, जिसे देखकर आराध्या हैरान रह जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो ये सब बात अपने सास को बताती है और उससे कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ स्वयं हमारे घर में पधारी है। आपको पता है, उनकी ये सोने की मूर्ति जादुई सोने की मूर्ति है, जो हर रोज सोने की मूर्ति देती है। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, दुर्गा माँ उसका हमेशा देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू बहुत अमीर हो जाती हैं और गरीब बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती हैं। जिनके पास रोटी रोजगार नहीं होता, उन्हें वो अपने पास मूर्ति सिखाने का काम भी देती हैं और साथ में उन्हें पैसे देकर उनकी मदद भी करती हैं, जिसके चलते गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत पसंद करने लगते हैं और वे दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। 3 सास का जादुई दर्पण। क्या बात है संजना, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा है? क्या बताऊं रमीला भाभी, मेरी गंजी बूढ़ी सास मेरे लिए बला बन गई है। अरे उनके संग जहाँ भी जाओ हंसी का पात्र बनना पड़ता है। अरे देवरानी जी, मेरा हाल तुमसे एकदम मेल खाता है। मैं तो अपनी मोटली सास से उकता गई हूँ। सारा दिन एक पाँव पर नाचना पड़ता है। मेरी सास का बढ़ता बुढ़ापा मेरे लिए भी बला बन गया है। सारा दिन पलंग पर पसरी गाय भैंस की भांति जुगाली करती हैं। उसे तो सास कह लो या स्लीप वेल का गद्दा, एक ही बात है। अरे मेरा तो हाल बेहाल है। सारा दिन मेरी काली सास का चेहरा देखकर उबकाई आती है। मैं कहाँ दूध जैसी उजली, कहाँ मेरी सास कोयले की खदान। आखिर हम तीनों बहुएं अपनी बदसूरत सास की सेवा बाड़ी कर क्यों नहीं है? हम तीनों के पति शहर में रहकर काम कर रहे हैं। समय आ चुका है जब हम बहुएं अपनी सास को उनकी असली जगह पहुँचाएं। ये है लीला, शोभा और रज्जो की 3 बहुएं, रमीला, रैना और संजना। रज्जो, लीला और शोभा सगी बहनें थीं, जो बहुत बरस पहले कुंतल देवी की बहू बनकर ब्रिजपुर गांव आई थी। बहू बनने के बाद तीनों बहनों का रिश्ता देवरानी जेठानी में बदल गया। समय के साथ तीनों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। गुजरते सालों के साथ उनके बेटे सयाने हो गए। तीनों ने उनकी शादी रैना, रमीला और संजना से करा दिया। यहाँ से शुरू हुआ तीनों के सास का सफर। बढ़ते बुढ़ापे के साथ तीनों के शरीर में बड़ा बदलाव आया। शोभा के सर के सारे बाल झड़ गए, वहीं लीला का शरीर बेहद थुलथुला, साथ ही उसके चेहरे पर झुर्रियां छा गई। और रज्जो तो शुरू से काली बदसूरत थी। तीनों बहुएं एक साथ अपनी सास के पास आती हैं। क्या बात है बहुओं, तुम तीनों एक साथ यहाँ? क्यों सासू माँ, जब आप तीनों बदसूरत बहनें एक साथ चिपकी रह सकती हैं, तो हम बहुएं क्यों नहीं? अरे रज्जो की बहू, ये किस बेतुके लहजे में बात कर रही है तू अपनी सास से? अरे रिश्ते का नहीं तो उसकी उम्र का तो ख्याल कर। अरे ओ महान मोटली सासू जी, रामिला की जुबान तो फिर भी संभल जाएगी, मगर आपके शरीर का संतुलन ऐसे ही बिगड़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम एक कमरे में भी नहीं समाओगी। हम बहुएं आप तीनों बदसूरत सास से निराश हो चुकी हैं। अरे जहाँ भी आपके साथ जाओ वहाँ हमारा मजाक बन जाता है। अब हम बहू आप तीनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब से आप तीनों उस काली कोठरी में रहोगे। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? क्या इंसान की सुंदरता ही सब कुछ है, उसका आचार व्यवहार कुछ नहीं? ए बुढ़िया, बंद कर अपनी बकैतियां। आई बड़ी, तुम्हारी असली जगह इस घर के बाहर उस कोठरी में है।
तीनों बहुएं बेरहमी के साथ अपनी बूढ़ी सास को जबरन जोर जबरदस्ती के साथ घर के बाहर बने कोठरी में बंद कर देती हैं। सड़ती रहो अब सारी उम्र इस कोठरी में। अरे बहू, भगवान के लिए हम बुढ़िया पर ऐसा जुल्म ना करो। बेरहम बहुएं अपनी तीनों बूढ़ी सास को बढ़ते उम्र में उनकी बदसूरती के चलते कोठरी की कारावास देती हैं। तीनों बेचारी बूढ़ी सास रात भर बिलखते हुए कोठरी खोलने की गुहार लगाती हैं। बहू, अपनी बूढ़ी सास पर तरस खाओ, भगवान के खातिर इस कोठरी की वार खोल दो। एक ओर तीनों बूढ़ी सास भूख से छचन रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेपरवाह बहुएं शानो शौकत से सोने के सामान जीवन बिता रही थीं। एक रात जहां संसार की बहुएं ससुराल का शासन और सास का सताव सहती हैं, ये भी एक संजोग है जो हम तीनों सास बनकर बतौर अपनी बहू का दिया दंड भोग रही हैं। काश कि बढ़ते बुढ़ापे के साथ हमको इस बदसूरती का दीमक न लगता तो हम ये ना होती। तीनों सास थक कर देर रात कोठरी में पड़े पुलों पर ही सो जाती हैं। तभी एक सुंदर सी स्त्री उन्हें स्वप्न दर्शन देती है। लीला, रज्जो, शोभा, जागो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम सचमुच हम अभागी सास से भेंट करने आई हो? हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं स्वर्ग की अप्सरा मंदाकिनी हूँ। तुम तीनों सास की आस बनकर आई हो। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों की बहुएं तुम्हारी बदसूरती के कारण तुम्हें ताड़नाएं देती हैं, इसलिए ये लो एक जादुई दर्पण। इसमें अपने अक्ष को देखकर ये मंत्र दोहराना। आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी हमारी काया। इस मंत्र के पूरा होते ही तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सोच के अनुसार नया आयाम प्राप्त कर लेगा। तीनों सास से जादुई दर्पण का सत्य साझा करके अप्सरा ओझल हो जाती है। तभी तीनों नींद से जागती हैं। वह जादुई दर्पण उनके समक्ष ही धरा होता है। अरे, ये तो वही जादुई दर्पण है जो मैंने स्वप्न दर्शन में देखा था। जादुई दर्पण है भी या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण जानने के लिए हमें अपनी सूरत पर इसका उपयोग करना होगा। तीन सास जैसे ही उस दर्पण को दीवार पर लगाती हैं, कोलाहल करते हुए जादुई दर्पण एकदम विशाल हो जाता है। दर्पण के सामने खड़ी होकर लीला कहती है, आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। अचानक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेजोमय किरण लीला के वजनदार शरीर के साथ उसके चेहरे की झुलसती झुर्रियों को बदलकर मंदाकिनी के समान सुंदर और सुबल कर देती है। यह देख लीला हैरत अंगेज होकर कहती है, क्या मैं सचमुच में इतनी सुंदर हो गई हूँ? ये सच है या महज मिथ्या? इस सुंदरता के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे जादुई दर्पण। इसके बाद रज्जो जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती है। आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। ए जादुई दर्पण, इसी पलछिन मेरे काले चेहरे की कुरूपता के कीच से उबार दो। जादुई दर्पण के भीतर से निकल रही किरण जैसे ही बूढ़ी रज्जो के काले शरीर पर पड़ती है, उसका शरीर चांद की भांति खिल उठता है। इस जादुई दर्पण ने तो मुझ सास के काली काया को क्षण भर के भीतर ही सुंदरता के सांचे में ढाल दिया। अंत में गंजी सास शोभा जादुई दर्पण के सामने खड़ी होकर कहती है, आरंभ हो तेरी माया, कर दे सुनहरी मेरी काया। ए जादुई दर्पण, मेरी गंजेपन को सुंदर केश की काया में बदल दो। इस बार फिर जादुई दर्पण के भीतर से सुनहरी तेजोमय किरण शोभा के गंजे सर पर प्रकाशमान होती है, जिसके साथ उसके सर का गंजापन गायब होकर लहराते लंबे बाल में बदल जाते हैं। इस तरह सुनहरी बदसूरत सास जादुई दर्पण के सहारे सुंदर हो जाती है। जादुई दर्पण की किरणों से किवाड़ की जंजीर भी खुल जाती है। अगली सुबह तीनों सास की बहुएं उनके बदले सुंदर स्वरूप को देखकर स्तब्ध हो जाती हैं। अरे वाह सासू माँ, आप तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा जितनी सुंदर हो गई हैं। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? आपका कमरा जैसे कमर एकदम कमसिन लड़कियों की तरह आकार में आ गया है और आपके चेहरे की खुलती झुर्रियां भी समाप्त हो गई। अरे सासू माँ, ये आपके गंजे सर पर बालों की बहार कैसे लहरा रही है? वैसे ये केश आप पर शोभा दे रहे हैं। अब लग रही है आप संजना की सास। सासू माँ, आपके चेहरे की तो काया पलट ही हो गई। काले अमावस की रात से पूनम के चांद के जैसे खिल उठा है आपका चेहरा। वैसे ये सब किस जिन का जादू है?
ये जिन्न का जादू हमारे जादुई दर्पण का प्रभाव है। तुम तीनों बहुओं के लिए सुंदरता ही सब कुछ है, मगर बहू, इंसान की सुंदरता की एक समय सीमा के बाद ढल जाती है। असल मायने में व्यक्ति का आचार व्यवहार उसकी सर्वश्रेष्ठ सुंदरता है। और ये उम्र के बढ़ते बुढ़ापे में जहाँ तीनों सास को तुम बहुओं के साथ की जरूरत थी, तुमने हमारे शारीरिक सुंदरता को बेरंग बदसूरत देखकर हमें इस घर से निकालकर कोठरी की कारावास दे दी। अब हम तीनों तुम्हारी सास नहीं। सास की फटकार से तीनों बहुएं चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती हैं, जिसके बाद तीनों सास उस जादुई दर्पण के सहारे समाज सेविका के रूप में उभर कर बाहर आती हैं। वह कभी अस्पताल में रोग के बिछौने पर पड़े कैंसर से पीड़ित गंजी लड़कियों को बाल देती, तो कभी दूर दराज गाँव-गाँव जाकर गरीब की कुरूप बेटियों की काया पलट करती। साथियों, रूप की सुंदरता सूरज की उस सुंदर लालिमा की नाई है जो सूर्योदय के साथ संसार को उजाला देता और सांझ होने पर अस्त हो जाता है। भैरव और देविका नामक एक गरीब भाई बहन का जोड़ा जबलपुर गांव में रहता था। वह दोनों माँ दुर्गा के बड़े आराधक थे। 17 साल का भैरव 15 बरस की बहन देविका का बड़ा भाई था। उनके पास गौरी नाम की एक गाय थी जो उन्हें खूब सारा दूध दिया करती थी, मगर कुछ दिनों से गौरी ने दूध देना बंद कर दिया था। हे दुर्गा माँ, हम दीन दुखियारे भाई बहन को और कितने दुखों को भोगना शेष रह गया। कल से नवरात्रि शुरू होने को है, ऐसे में मेरी गाय गौरी ने दूध देना बंद कर दिया। हमारी इकलौती आशा के द्वार भी बंद हो गए। मुझ बेबस भक्त के पास भरसक इतने पैसे भी नहीं जो मैं माँ दुर्गा की सूक्ष्म सी मूर्ति भी मोल ले सकूं। धीरज धरो भैया, क्या हुआ जो हम माँ दुर्गा की मूर्ति मोल नहीं ले सकते, मगर अपने हाथों से बना तो सकते हैं। अभी सिर्फ सांझ ढली है, चलो नदी तट से मिट्टी ले आते हैं। दोनों भाई बहन नदी के तट से मिट्टी को टोकरी में माथे पर लादे घर आते हैं और संपूर्ण श्रद्धा से देर रात जागकर माँ दुर्गा की मूर्ति को सुंदर से सांचे में ढालते हैं। देख छुटकी, हमने माँ दुर्गा का कितना सुंदर स्वरूप सजा है। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे माँ साक्षात हमारे समक्ष खड़ी है। अब जल्दी से माँ के वस्त्र में लाल रंग भर देते हैं। मिट्टी की मूर्ति में रंग भरते ही मानो माँ दुर्गा की मूर्ति सजीव हो जाती है। अगली सुबह नवरात्रि का पहला दिन दस्तक देता है। छुटकी, तू घर को साफ सुथरा कर दे। मैं जल्दी से जाकर माँ दुर्गा का मन भावन जवा कुसुम के पुष्प और दूब लेकर आता हूँ। दोनों भाई बहन मिट्टी की बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। भैया, हमने दुर्गा माँ को फूल तो चढ़ा दिया, मगर हमारे पास फलहार तो है ही नहीं। छुटकी, तुलसी का पत्ता सर्वोपरि फलाहार है, इसे ही माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं। सूरज के ढलने के संग सवेर को बेला सांझ में बदल जाती है। छुटकी, सांझ की बेला हो गई, चल माँ दुर्गा की आरती अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा की आरती के बाद भूख से बिलबिलाते दोनों भाई बहन एक दूजे को एकटक निहारते हैं। छुटकी, तुझे भूख लगी है? इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि एक उपासक को फलहार भी न मिलेगा। भैया, खुद को क्यों दोष देते हो? आपने भी तो व्रत किया है, देर से ही सही, मगर माँ दुर्गा दीन जन की दुहाई जरूर सुनती है। दोनों भाई बहन सयानों की भांति एक दूजे को सांत्वना देकर सो जाते हैं, जिसके साथ माँ दुर्गा उन्हें स्वप्न दर्शन देती हैं। देविका, भैरव, जागो, देखो तुम्हारी दुर्गा मैया तुम्हारे द्वार पर खड़ी दरवाजा खटखटा रही है। माँ दुर्गा को समक्ष खड़ा देख दोनों भाई बहन स्तब्ध हो जाते हैं। माँ दुर्गा का सभ्य स्वरूप, लंबे घने केश उनकी मौजूदगी को सच कर रहा था। माँ दुर्गा, आप हम गरीब बेसहारा भाई बहन की गुमटी में पधारी हैं। ये सत्य है या हमारी आंखों का भ्रमजाल? देविका, जब तुम सत्य को जानोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा को स्पर्श करके उन्हें नतमस्तक करते हैं। माँ दुर्गा, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। भैरव, देविका, तुम बहन भाई के भक्ति भाव मेरे चितवन में बस गए हैं। इतनी कठिनाइयों और दुख दर्द के बावजूद भी तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वोपरि भक्त होने का ताज देती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भेंट है, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे संग चलना होगा।
आपके संग सैर करना तो हम भक्त के लिए सुनहरा सौभाग्य होगा माँ। ये सुनकर माँ दुर्गा अपने असीमित सिद्धियों की शक्ति से एक सुनहरा रथ, जिसके आगे शेर पहरुए बंधे थे, उन्हें प्रकट करके कहती है, घबराओ नहीं, शेरा मेरा सर्वोपरि भक्त है। आओ मेरे संग बैठ जाओ। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा के बगल में बैठ जाते हैं। शेरा, इसी क्षण हमें सितारों के शहर ले चलो। शेर हवा के बीच उड़ान भरते हुए पृथ्वी के छोर से आसमान का रुख करता है। तभी रथ स्वतः मेहों के बीच रुक जाता है। देविका, भैरव, अब यहाँ से हमें पैदल पारपथ ही आगे की ओर अग्रसर होना होगा। जैसे ही बहन भाई कुछ कदम बढ़ाते हैं, एक सुनहरे मार्केट की शुरुआत होती है, जहाँ सैकड़ों सुनहरी सुंदर गाय सोने के गौशालों में बंधी हुई थी। इनके इर्द गिर्द बैठे बलवान कसाई उनकी बोली लगा रहे होते हैं। साथ ही कुछ ग्राहक उन्हें खरीद रहे थे। ये देख दोनों भाई बहन बेतहाशा आश्चर्यचकित होते हैं। ये क्या बला है, यहाँ तो सैकड़ों सोने की गाय हैं। आश्चर्यचकित न हो, यही तुम दोनों का भेंट है। भैरव, ये कोई साधारण सुनहरा मार्केट नहीं, बल्कि जादुई सोने की गाय का जादुई मार्केट है। ये बंधी सभी गाय इंसानों की तरह बोलती ही नहीं, वरन कौतुक करतब भी करती हैं, अर्थात जादू। ये कौन सा जादू जानती है माँ दुर्गा? देविका, ये जादुई सुनहरी गाय अपने स्वरूप की तरह ही सोने का गोबर और सोने का दूध देंगी। इनमें से कोई भी एक सुनहरी गाय तुम ले लो। अचानक सुनहरे खूंटे से बंधी एक हष्ट-पुष्ट गाय पागुर करते हुए उन्हें पुकारती है, मुझे अपने साथ ले चलो। इस सुनहरी जादुई गाय मार्केट में रहकर मैं उकता गई हूँ। भैरव आगे बढ़कर उस सुनहरी सुंदर गाय को जैसे ही खूंटे से खोलता है, उनका सपना टूट जाता है और वह खुद को अपने गरीब गुमटी में पाते हैं। वह हताश होकर कहता है, वो जादुई सैकड़ों गाय का मार्केट महज सपना था। सवेरे का पहर तो हो चला है, गौरी के गोबर देने का समय हो चला है। भैरव झट से उठकर गौशाले में पहुंचता है, जहां उसकी बीमार गाय के बगल में वही सुनहरी जादुई गाय खूंटे से बंधी होती है। तभी वहां देविका भी दस्तक देती है। जादुई सुनहरी गाय, तुम इस गौशाले में कैसे पहुंची? भैरव, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुम ही तो मुझे मेह पर लगे जादुई सुनहरी गाय के मार्केट से मोल लाए हो। तो क्या हम दोनों सचमुच में जादुई सुनहरी गाय मार्केट गए थे? एकाएक सोने की जादुई गाय पगुराई करते हुए अपनी पूंछ उठाकर सोने का गोबर देती है। सोने का गोबर? मुझे बड़े जोर शोरों की भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। दोनों भाई बहन फौरन ही हरी घास की पुलिया का चारा बनाकर उस जादुई गाय को खिलाते हुए उसे सहलाते हैं। सुनहरी की भूख शांत हो गई, तुम्हारा शुक्रिया। मित्रगण, मेरे दूध देने की बेला हो चली है। छुटकी, जल्दी से ये बाल्टी सुनहरी के थन के नीचे लगा। जैसे ही जादुई गाय उन्हें दूध देती है, उसका सुनहरा रंग सर से पांव तक चकाचौंध होता है। भैया, इस सोने के गोबर और सोने के दूध से तो हम इस घनघोर गरीबी से निजात पा जाएंगे। साथ ही पूरी निष्ठा के साथ माँ दुर्गा को 9 दिनों की नवरात्रि करेंगे। भैरव वो सोने के गोबर को माथे पर लादे और देविका सोने की दूध को उच्च श्रेणी के सुनार से सौदा करके माँ दुर्गा के लिए फलाहार लेकर घर आते हैं। माँ दुर्गा, हमारी कमाई के पहले अंश से हमने फलाहार का भोग बनाया है, अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करो माँ। हर एक दिन दोपहर, सवेर और सांझ भाई बहन की सुनहरी जादुई गाय उन्हें खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे भाई बहन का जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। ए हमारी जादुई सुनहरी गाय, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। तुमने जो सोने का गोबर और दूध दिया था, उससे मिला धन समाप्त हो गया है। भैरव गाय को चारा खिलाता है और देविका बाल्टी लगा देती। तभी गाय उनकी बाल्टी को दूध से लबालब भरकर कहती है, भैरव, देविका, मेरे सुनहरे दूध से माँ दुर्गा की नवमी धूमधाम से हो जाएगी।
भैरव इस दफा भी सुनहरे दूध को सुनार से बेचकर उनसे कंजके का फलहार फूल लिए घर आता है, जिसके बाद वह श्रद्धा से सब कुछ बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाकर कंजक बिठाते हैं और अंत में कन्याओं को सर से पांव तक सुंदर कपड़ों में सजाकर एक एक सोने का सिक्का देकर विदाई देते हुए जोरों शोरों से जयकारा लगाते हुए कहते हैं, जयकारा माँ शेरा वाली दा। बोलो सांची दरबार की जय। इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है, मगर भाई बहन निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा की जादुई सुनहरी गाय को देना नहीं भूलते।